everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था MCB के बारे में, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। ओके, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में हमने देखा था किस तरीके से उसका जो मैकेनिज्म वगैरह है वो चलता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में, और उसके साथ उसका वर्किंग प्रिंसिपल, बैकअप प्रोटेक्शन वगैरह एंड देन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एमसीबी के बारे में हमने पिछले ट्यूटोरियल में ये सब सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, दैट इज MCCB, ठीक है। तो देखते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता क्या है। A molded case circuit breakers are available with the special features making them suitable for the protection of motor circuits when used in conjunction with a separate overload protection। क्या बोला है? MCCB को, ठीक है, MCCB को यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर को अगर सेपरेट ओवरलोड प्रोटेक्शन में के साथ, ठीक है, सेपरेट ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ कंजक्शन में अगर यूज किया जाए, ठीक है, ठीक है, तो इसके इस कॉम्बिनेशन से जो है क्या किया जाता है, मोटर प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर द मोटर प्रोटेक्शन, ठीक है, मोटर प्रोटेक्शन के साथ। In these applications, they are often referred to as motor circuit protectors। क्या बोला है? In these applications, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ इसको क्या बोला जाता है? मोटर सर्किट प्रोटेक्टर्स, मोटर सर्किट प्रोटेक्टर्स, ठीक है, MCPS। Although there are many types of molded case circuit breakers manufactured, all are made up of 5 components। These are, तो इसका components, इसके बेसिकली components बताए गए हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स के। तो इसके components कौन से हैं? सबसे पहला इसमें मोल्डेड केस और फ्रेम। सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, एंड थर्ड इज आर्क एक्सटिंग्विशर, fourth one is contacts, and fifth one is ट्रिप यूनिट्स। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गए 5 कंपोनेंट्स। इससे जो है MCP यानी कि मोटर सर्किट प्रोटेक्टर जो है बना होता है, यानी कि MCCB, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सॉरी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का फ्रेम है, ठीक है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का जो है ये मोल्डेड केस या फिर इसको फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द फ्रेम इज टू प्रोवाइड एन इंसुलेटेड हाउसिंग टू माउंट ऑल द सर्किट ब्रेकर्स कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स इंसुलेटेड हाउसिंग, इंसुलेटेड हाउसिंग प्रोवाइड करने का काम ये जो है मोल्डेड केस फ्रेम और सर्किट ब्रेकर जो है करता है, ठीक है। किसके लिए? टू माउंट ऑल दी सर्किट ब्रेकर कंपोनेंट्स, सर्किट ब्रेकर कंपोनेंट्स को माउंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। द फ्रेम इज ऑफन ऑफ अ ग्लास, पॉलिस्टर मटेरियल और thermoset composite resin that combines roughness and high dielectric strength in a compact design। यह है इसकी खूबी। क्या बोला गया है? ये बेसिकली किस मटेरियल से बना हुआ होता है? इसका मटेरियल क्या है? मटेरियल कौन सा होता है? ग्लास पॉलिस्टर मटेरियल, एक तो ग्लास पॉलिस्टर मटेरियल, ठीक है, और थर्मोसेट कंपोजिट रेजिन, सॉरी रेजिन, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, इस मटेरियल से क्या होता है, दैट कंबाइंस रफनेस, ठीक है, इससे क्या होता है, रफनेस आती है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है, रफनेस के साथ हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इन अ कॉम्पैक्ट डिजाइन, ये है इसकी खूबी, ये कॉम्पैक्ट यानी कि इसको जगह जो है वो कम लगती है, इसीलिए इसको कॉम्पैक्ट बोला गया है। तो कॉम्पैक्ट डिजाइन में ये एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन रफनेस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये प्रोवाइड कराता है। द फ्रेम इज ऑल्सो नोन एज मोल्डेड केस, यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि फ्रेम को मोल्डेड केस भी बोला जाता है, ठीक है। देन अ फ्रेम designation is assigned for each different type and size of a molded case, ठीक है। इसका जो डेजिग्नेशन बोला गया है वो किसके लिए असाइन किया जाता है, डिफरेंट टाइप एंड साइज, डिफरेंट टाइप्स एंड साइज, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये इसका डेजिग्नेशन जो है असाइन किया जाता है। दिस डेजिग्नेशन इज यूज्ड इन used to describe the circuit breaker characteristics such as maximum voltage and current ratings। क्या बोला गया है, ये जो होते हैं हमारे designations, ठीक है, इसके लिए यूज की जाती है, यूज टू डिस्क्राइब द ब्रेकर्स characteristics such as, जैसे कि मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट की रेटिंग्स, ठीक है, करंट रेटिंग्स, ठीक है। देन however each manufacturer has their own identification system to account for the difference between breaker characteristics। तो हर एक मैन्युफैक्चरर का जो होता है अपना आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होते हैं ब्रेकर कैरेक्टरिस्टिक्स के वो अकाउंट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारे MCCB का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ओके, द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इज द मींस टू ओपन एंड क्लोज द कॉन्टैक्ट्स। ये क्या करता है, ओपन और क्लोज करने का, ओपन एंड क्लोज करने का काम करता है ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सो the speed with which the contacts open or close is independent of how fast the handle is moved, ठीक है। तो ये जो स्पीड होती है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की, ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ हाउ हैंडल इज मूव्ड। ओके, दिस इज नोन एज अ क्विक ब्रेक। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज क्विक ब्रेक एंड क्विक मेक, ठीक है, यानी कि जल्दी ओपन होना और जल्दी क्लोज होना, ठीक है। सॉरी, ये क्विक ब्रेक मीन्स जल्दी ओपन होना और क्विक मेक मीन्स जल्दी क्लोज होना, ठीक है। The breaker cannot be prevented from tripping by holding the handle in the on position। क्या बोला गया है, जो ब्रेकर होता है, ठीक है, ये इसको हम बचा नहीं सकते ट्रिप होने से बाय होल्डिंग दी हैंडल। हैंडल को अगर हम होल्ड करें तो जो ब्रेकर है हमारा वो ट्रिप होने से हम उसको नहीं बचा सकते इन दी ऑन पोजीशन, ठीक है। देन दिस इज नोन एज अ ट्रिप फ्री। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये हैंडल पे डिपेंड नहीं होता ना इसकी स्पीड, तो दिस इज नोन एज ट्रिप फ्री, ठीक है। देन द हैंडल पोजीशन इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड। क्या बोला है, हैंडल की पोजीशन क्या इंडिकेट करता है, स्टेटस ऑफ द कॉन्टैक्ट्स।
handle indicates status of contacts, that is if it is on or off. ठीक है, that is when the contacts are in a trip position the handle is in a midway position. तो क्या बोला गया है, if the handle is in a midway position, ठीक है, midway position, if the handle is in a midway position then the contacts are in the trip position, then contacts are tripped. ठीक है, ये पोजीशन बताई गई है. टू रिस्टोर सर्विस आफ्टर द ब्रेकर ट्रिप्स द हैंडल मस्ट बी मूव्ड फर्स्ट टू द ऑफ पोजीशन फ्रॉम इट्स सेंटर ट्रिप पोजीशन. क्या बोला गया है, इसकी जो सर्विस रिस्टोर करने के लिए आफ्टर इट ब्रेकर ट्रिप्स, ठीक है, ये ब्रेक यानी कि ये जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म होता है, इसके ट्रिप होने के बाद ये जो ब्रेकर होता है ट्रिप होने के बाद ये इसकी सर्विस जो है रिस्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हैंडल हमें सबसे पहले ऑफ पोजीशन पे लाना पड़ता है. ओके, देन द हैंडल मस्ट बी मूव टू द ऑन पोजीशन व्हेन ब्रेकर्स आर माउंटेड इन अ ग्रुप. तो क्या होता है, उसके बाद सबसे पहले हमें इसको हैंडल को ऑफ करना पड़ता है, देन उसके बाद जो है इसको ऑफ करने के बाद फिर इसको ऑन करना पड़ता है. ठीक है, देन व्हेन द ब्रेकर्स आर माउंटेड इन on a loop, on a group, when the breakers are mounted in a group as in a panel board, अगर ब्रेकर जो है माउंट किए गए हैं ग्रुप में in a panel board, ठीक है, the distinct handle position clearly indicates the faulted circuit. तो हैंडल की जो पोजीशन होती है, ठीक है, हैंडल की जो पोजीशन होती है ये क्या करती है, फॉल्ट कंडीशन को जो है इंडिकेट करती है. ठीक है, फॉल्ट कंडीशन को जो है इंडिकेट करती है. Some breaker designs also incorporate a push to trip mechanism. कौन सा मैकेनिज्म होता है, पुश टू ट्रिप मैकेनिज्म कुछ ब्रेकर्स में जो है, यानी कि कुछ एमसीबी ब्रेकर्स में जो है लगा हुआ होता है. ठीक है, this allows a manual means to trip the breaker and test the mechanism. इसे और ये क्या होता है, एक मैनुअल इसके साथ प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, मैनुअल जो है, ठीक है, तो ये मैनुअल जो है इसकी प्रोवाइड की जाती है to trip the circuit breaker and test the mechanism. ठीक है, to trip the circuit breaker and test the mechanism. ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, दैट इज ऑपरेटिंग मैकेनिज्म. अब हम देखेंगे थर्ड, दैट इज आर्क एक्सटिंग्विशर. Whenever a circuit breaker interrupts current flow, जब भी सर्किट ब्रेकर जो है करंट फ्लो को जो है इंटरप्ट करता है, एंड आर्क इज क्रिएटेड, क्या होता है, आर्क जो है क्रिएट हो जाता है. ठीक है, आर्क जो है क्रिएट हो जाता है. देन द फंक्शन ऑफ द आर्क एक्सटिंग्विशर इज टू कन्फाइन एंड डिवाइड दैट आर्क. जो फंक्शन होता है आर्क एक्सटिंग्विशर का, ये कन्फाइन किया जाता है एंड जो डिवाइड किया जाता है आर्क को, देयर बाय एक्सटिंग्विशिंग इट. क्या बोला गया है, जो द फंक्शन ऑफ द आर्क एक्सटिंग्विशर, ठीक है, यानी कि जो आर्क एक्सटिंग्विशर का जो काम होता है ये कन्फाइन किया जाता है और खास करके डिवाइड किया जाता है आर्क को. तो ये जो आर्क है इसको डिवाइड करने का काम आर्क एक्सटिंग्विशर करता है. ठीक है, देयर बाय एक्सटिंग्विशिंग इट. Each arc extinguisher is made up of a stack of steel plates held together by two insulator plates. क्या बोला गया है, इसका जो मटेरियल बेसिकली कंस्ट्रक्शन बताया गया है. ठीक है, तो किस तरीके का होता है, स्टैक ऑफ स्टील प्लेट. ओके, हेल्ड टुगेदर बाय टू इंसुलेटर प्लेट्स. ठीक है, टू इंसुलेटर
प्लेट्स। तो ये हो गया आर्क एक्सटिंग्विशर। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रिप यूनिट। ठीक है, ट्रिप यूनिट जो होता है ये ब्रेन होता है बेसिकली सर्किट ब्रेकर का। दिस इज द ब्रेन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के ब्रेन की तरह ये काम करता है। द फंक्शन ऑफ द ट्रिप यूनिट इज टू ट्रिप द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इन द इवेंट ऑफ अ शॉर्ट सर्किट और अ प्रोलॉन्ग ओवरलोड करंट। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये ट्रिप यूनिट को जो है ट्रिप करने का काम करता है। ठीक है, सॉरी, ये जो ट्रिप यूनिट होता है ये क्या करता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को ट्रिप करने का काम करता है। इट ट्रिप्स द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को जो है फॉल्ट कंडीशन में या फिर कोई प्रोलॉन्ग ओवरलोड ओवर करंट कंडीशन में जो है ये ट्रिप यूनिट को ट्रिप करने का काम करता है। सॉरी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को जो है ट्रिप करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट्स, दैट इज द लास्ट कंपोनेंट। ओके, स्टैंडर्ड मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर्स यूज अ लीनियर करंट फ्लो थ्रू द कॉन्टैक्ट्स। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू है एमसीसीबी क्या करता है, uses a linear current flow। ठीक है, linear current flow जो है यूज करता है। Then under short circuit condition a small blow part force is created which helps contact open। क्या बोला है, under the short circuit conditions, in faulty conditions basically। ठीक है, in faulty conditions a small blow apart force is created। A small blow apart force is created। ठीक है, which helps to open the contacts, जिससे क्या होता है, जो contacts होते हैं वो open होने में help होती है, which helps to open the contacts। Newer design breakers use a reverse loop of a current flowing in essentially opposite paths। क्या बोला है, जो आजकल के जो डिजाइन ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है, ब्रेकर्स के जो डिजाइन होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर्स लूप ऑफ करंट फ्लोइंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, जो कि एसेंशियली अपोजिट पाथ्स में जो है करंट जो है फ्लो होते हैं। दिस क्रिएट्स अ रिपल्शन एक्शन एंड रिजल्ट्स इन अ ग्रेट ब्लो अपार्ट फोर्स। तो इससे क्या होता है, जो रिपल्शन एक्शन जो है ये क्रिएट करता है। ठीक है, उस अपोजिट पाथ फ्लो से। ठीक है, एंड रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर ब्लो अपार्ट। तो इससे क्या होता है, जो ब्लो अपार्ट का जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। दिस फोर्स असिस्ट विद रैपिड आर्क एक्सटिंग्विशिंग बाय कॉजिंग द कॉन्टैक्ट्स टू ओपन फास्टर। इससे क्या होता है, ये बहुत ही रैपिड एक्शन हो जाती है जिससे कि जो है कॉन्टैक्ट को ओपन होने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमसीसीबी, दैट इज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एमपीसीबी यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।